स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात तो रांची की करेंगे, जहां पूजा सिंघल और सुमन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। लगभग 5000 पन्नों में तैयार किया गया चार्जशीट। पूजा सिंघल, सीए सुमन सिंह समेत 7 के खिलाफ चार्जशीट। पूजा के पति अभिषेक झा का नाम भी शामिल है। राम विनोद सिन्हा समेत 3 अन्य के खिलाफ चार्जशीट। राम विनोद सिन्हा मनरेगा घोटाला मामले में पहले से ही फेस कर रहे हैं ट्रायल। तो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीएस सुमन सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। 2 बक्सों में चार्जशीट लेकर ईडी पहुंची थी। 5000 पन्नों की चार्जशीट है और आरोप पत्र में 7 लोगों का नाम भी अंकित है। साठ दिनों में चार्जशीट दाखिल की गई। तो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीएस सुमन सिंह के खिलाफ ईडी ने आखिरकार चार्जशीट दाखिल कर दी है। हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी दीपक और उनसे ही जाने समझने की कोशिश करेंगे। दीपक, जिस तरह से चार्जशीट दायर की गई, 2 बक्सों में चार्जशीट लेकर पहुंचे थे ईडी के अधिकारी, 5000 पन्ने, चीजें स्पष्ट है कि जो आरोप लगे हैं पूजा सिंघल के खिलाफ, उसके एवज में उसे मजबूती प्रदान करने के लिए वो दस्तावेज भी मौजूद है उस चार्जशीट में। तो मुश्किलें अब पूजा सिंघल की यहां से बढ़ती नजर आती, और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही। बिल्कुल सारे बीते 6 मई और 7 मई को पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीएस सुमन कुमार सिंह के अलग अलग 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और उस छापामारी में कई दस्तावेज ईडी को हाथ लगे थे। साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हाथ लगे थे और सीएस सुमन कुमार सिंह के ठिकानों से एक मोटी रकम की बरामदगी भी हुई थी। 19 करोड़ 31 लाख रुपया ईडी ने बरामद किया था सीएस सुमन कुमार सिंह के ठिकानों पर। और उसके बाद से जैसे ही कार्रवाई ईडी की आगे बढ़ी, 7 मई को सबसे पहले सीएस सुमन कुमार सिंह को हिरासत में लिया गया और एफआईआर दर्ज करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और लगातार 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर ईडी ने पूछताछ की। उसके बाद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसी दरमियान जो अरेस्टिंग हुई थी और कोर्ट में पेश किया गया था। और पेशी के बाद उनसे 14 दिनों तक ईडी ने लगातार पूछताछ की। पूछताछ जो हुई उसी का ग्राउंड पर कई लोगों से भी पूछताछ हुई, कई डीएमओ से पूछताछ हुई और जो एफआईआर दर्ज जो हुआ है वो खुट्टी मनरेगा घोटाला से संबंधित ये मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। और इसी मामले में चूंकि आज वो 60 दिन लगभग पूरा हो रहा था, ऐसी परिस्थिति में यह कयास लगाया जा रहा था कि ईडी इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। और इसी आधार पर आज ईडी के टीम रांची सिविल कोर्ट पहुंची और ईडी के स्पेशल कोर्ट में 2 बक्सा का जो दस्तावेज है, जो चार्जशीट तैयार किया गया है, उस दस्तावेज को लाया गया और कोर्ट के समक्ष उसे पेश किया गया और आज वो चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। यानी कि 60 दिनों में जो चार्जशीट दाखिल करना होता है किसी भी मामले में, आरोपी के खिलाफ जो आरोप लगाया जाता है उससे संबंधित, तो वो 60 दिनों के भीतर होना होता है। तो आज इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दिया है ईडी ने। तो जाहिर सी बात है कि जो आरोपी बनाए गए हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इस जो चार्जशीट दाखिल किया गया है उसमें कुल 7 लोगों का नाम का जिक्र है। खासतौर पर अगर बात करें तो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीएस सुमन कुमार सिंह के अलावा जो भ्रष्टाचार का मामला में जो ट्रायल फेस कर रहा है राम विनोद सिन्हा, जो कि एक कार्यपालक अभियंता है, जो रिटायर, जो जिसको निलंबित कर दिया गया है, जो वो खुट्टी मनरेगा घोटाला मामले में वो पहले से ही ट्रायल फेस कर रहे हैं, तो उनका भी नाम इस ये चार्जशीट में जिक्र है। इसके साथ साथ अन्य 3 लोगों का नाम भी इस चार्जशीट में मेंशन किया गया
है। अब देखने वाली बात होगी कि जो चार्जशीट जो तैयार किया गया है और कोर्ट में जब आज चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है तो उसमें क्या क्या आरोप इन सभी आरोपियों पर लगाया गया है ईडी के द्वारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन अब तक उसकी कोई जानकारी अभी तक निकल कर नहीं आई है कि अभी निकल कर नहीं आई। आरोप लगाया गया है ईडी के द्वारा, जो समझना चाह रहे हैं कार्रवाई पूजा सिंघल जेल में बंद है, वो जमानत मांग रही है, वो कोर्ट से अपील कर रही है कि उन्हें जमानत दी जाए। मामला भी कोर्ट के विचाराधीन है और दूसरी तरफ चार्जशीट दायर की गई और चार्जशीट जो 2 बक्से में 5000 पन्नों की जो चार्जशीट है, इसमें जो ईडी ने अब तक जांच की, जितने लोगों से पूछताछ की, जो आरोप लगाए हैं, इससे ये तो स्पष्ट है कि जो आरोप लगे हैं उसके एवज में उन आरोपों को अपनी मजबूती देने के लिए ईडी ने दस्तावेज भी जमा किए हैं कोर्ट में चार्जशीट के तौर पर। तो एक तरफ बेल की आग्रह की जा रही, दूसरी तरफ चार्जशीट दायर हो गया। तो आने वाले दिनों में पूजा सिंघल की मुश्किलें मुझे बढ़ती नजर आ रही हैं। जितना मुझे तजुर्बा है इस तरह के मामलों को देखने का, आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती मुझे नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल सारे, देखिए किसी भी मामले में जब किसी मामले में आरोपी बनाया जाता है किसी को, तो उस मामले में 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना होता है। अगर 60 दिन के भीतर अगर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाता है तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें CRPC 267/2 के तहत वो लाभ ले सकता है, यानी कि जमानत की अर्जी अगर कोर्ट में देगा तो उन्हें जमानत का सुविधा मिल सकता है। तो ईडी कभी नहीं चाहेगा कि इन आरोपियों को जमानत मिले या फिर जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए उसमें किसी तरह का राहत मिले। यही वजह है कि 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो मामला है, सबसे पहले ये मामला मनरेगा घोटाला से संबंधित ये मामला सामने आया था, उसके बाद अवैध खनन तक जा पहुंचा था, उसके बाद जो पल्स अस्पताल का जो निर्माण से संबंधित ये मामला है, वो इन्वेस्टमेंट की जो मामला है, इन तमाम चीज़ों को भी ईडी ने आज जो चार्जशीट दाखिल किया उसमें मेंशन किया होगा। क्योंकि जितने भी 60 दिनों तक जो कार्रवाई ईडी ने किया है, इन तमाम जो लोगों से पूछताछ हुई है, कई डीएमओ से, उसके अलावा सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले लोगों के इर्द गिर्द में जो लोग रहते थे उन लोगों से भी पूछताछ हुई है। तो जितने भी कार्रवाई अब तक हुई है 60 दिनों के भीतर, उन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं चार्जशीट में दाखिल किया गया है। क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति में जो कयास लगाया जा रहा था कि 60 दिन के भीतर चार्जशीट होना है, लेकिन अब तक ईडी चार्जशीट दाखिल नहीं किया है, ना ही किसी बात की कोई जानकारी सार्वजनिक किया है। इसको आधार बनाकर बेल के लिए अप्लाई कर सकती थी पूजा सिंघल, बेल के लिए अप्लाई किया, उन्होंने अपना हेल्थ ग्राउंड रखा है और ये भी आधार रखा जा सकता था कि चार्जशीट अभी तक इस मामले में दायर नहीं हुई है, तो वो आधार को ईडी ने कहीं ना कहीं उस आधार पर कैंची चला दी है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।